बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अतीका खान के साथ वेलकम टू खाना और सजाना विद अतीका। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, अल्लाह आपके रिस्क में ढेरों ढेर बरकतें डालता रहे और आपका दस्तरखान हमेशा हरा भरा रहे। चलें आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बहुत ही कमाल के कबाब बनाने जा रहे हैं। कद्दू के कबाब हम बनाएंगे, बहुत ही आसानी से तैयार हो जाते हैं और बहुत ही कमाल का जायका है। तो चलो रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। 1.5 कप के करीब मैं चने की दाल ले रही हूँ। जितनी क्वांटिटी मैं आपको बता रही हूँ एग्जैक्ट अगर आप इस क्वांटिटी को फॉलो करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी से कबाब बनेंगे। 1.5 कप के करीब हमने चने की दाल ली है और आधा कप के करीब हमने कद्दू ले लेना है। चने की दाल और कद्दू दोनों को अच्छी तरह से आप धो लें, कद्दू को काट लें। चने की दाल जा रही है यहाँ पर देचकी के अंदर और साथ ही आधा किलो के करीब इसके अंदर कद्दू चला जाएगा। एक मीडियम साइज़ का प्याज आपने ऐड करना है और 7 से 8 जोबे लहसुन के ऐड करने हैं। मसाले बहुत ही सिंपल हैं। एक दालचीनी की स्टिक इसके अंदर ऐड कर दें। 3 अदद लौंग चले जाएंगे। हाफ़ टेबल स्पून के करीब सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टेबल स्पून के करीब नमक, हाफ़ टेबल स्पून लाल सुर्ख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून के करीब सूखा धनिया पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून के करीब ही गरम मसाला पाउडर हमने इसके अंदर ऐड करना है। और इसके साथ बिल्कुल थोड़ी सी चुटकी के करीब आप इसके अंदर अजवाइन ऐड कर दें। 5 से 6 कप आपने इसके अंदर पानी डालना है। तकरीबन आप 5 कप डाल दें वो काफ़ी होगा। 5 कप के करीब आप इसमें पानी डाल दें और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दें। जैसे ही ये पकना स्टार्ट होगा आपने फ्लेम को मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको तकरीबन 25 से 30 मिनट तक पका लेना है कि दाल और कद्दू जो है वो हमारे पास अच्छी तरह से गल जाए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल बटन भी दबा दें। वीडियो पूरी देखिएगा स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से कबाब को हम तैयार करेंगे। जी तो ये देखें तकरीबन मैंने 30 मिनट इसको पकाया है और हमारे पास ये देख सकते हैं आपके मसाला अच्छे से दाल और कद्दू गल भी चुके हैं और मसाला हमारे पास ड्राई भी हो चुका है। तो बस अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। जैसे ही मसाला थोड़ा सा ठंडा होगा आपने इसको चॉपर में डाल देना है और हम इसको अच्छा सा चॉप कर लेंगे। चॉप करने के बाद इसको एक बर्तन में निकाल लें और इसके अंदर दोबारा से हम चॉप किया हुआ प्याज ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम इसके अंदर धनिया ऐड करेंगे। इस पॉइंट के ऊपर अगर आपको लगे तो आप इसको टेस्ट कर सकते हैं और टेस्ट करने के बाद नमक या मिर्च हो तो आप उसको ऐड भी कर सकते हैं। जी तो 2 से 3 टेबल स्पून इसके अंदर ब्रेड क्रम्स चले जाएंगे और बस हम इस मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही आपने इसको अच्छा सा मिक्स कर लेना है इसको अब हम कबाब की शक्ल दे देंगे। और ये देखें मैंने कबाब तैयार कर लिए हैं। कोटिंग हमने इसकी करनी है जो कि बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी सी होती है। अंडे में कोट करेंगे इसको अच्छी तरह से और साथ इसको हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। आप इस तरह से ब्रेड क्रम्स और अंडा लगाकर इसको 15 से 20 दिन के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये आधा किलो दाल थी और गया था और ये देखिए कितने ढेर सारे माशाल्लाह से कबाब जो हैं वो से तैयार हो गए हैं। तो बस ऑयल हमारे पास गर्म हो चुका है। इसको अब हम ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। ऑयल के अंदर फ्राई करने के लिए अब 2 तरह से है, या तो आप इसको लाइट गोल्डन कलर भी दे सकते हैं और थोड़ा सा आप इसको डार्क ब्राउन सा कलर भी दे सकते हैं। दोनों कलर में जैसे आपको पसंद हो आप इसको फ्राई करके निकालें मीडियम फ्लेम के ऊपर। ये देखें एक मैंने हल्का गोल्डन किया है और एक थोड़ा सा डार्क गोल्डन किया है। तो आप दोनों तरह से इसको कर सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार से कबाब बनते हैं। इसके अलावा और भी कबाब की बहुत सारी रेसिपीज़ के लिए और फ्राई चिकन के हर तरह के फ्राई चिकन की रेसिपी के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपको मिलेंगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलूंगी एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।